हेलो बच्चों, चलिए अब हम अपना प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रश्न है गलत खाद्य श्रृंखला का चयन करें और हमें 4 विकल्पों में खाद्य श्रृंखलाएं दी गई हैं। इन चारों खाद्य श्रृंखलाओं में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा क्या है? गलत खाद्य श्रृंखला का चयन। ठीक है, अब हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। इन चारों विकल्पों में से हमको जो गलत खाद्य श्रृंखला है उसका चयन करना है। ठीक है, चलिए अब हम खाद्य श्रृंखलाओं के विकल्पों पे आने से पहले ये समझ लेते हैं कि खाद्य श्रृंखला जो होती है ना, वो पोषक स्तर का एक क्रम होता है। ठीक है, जो भी खाद्य श्रृंखला उस क्रम को फॉलो कर रही होगी, उस क्रम के मुताबिक बनी होगी, वो खाद्य श्रृंखला हमारी सही होगी। जहां पे भी वो पोषक स्तर, कोई भी एक पोषक स्तर सही से नहीं लगा हुआ होगा या फिर वो जो क्रम है वो सही से नहीं होगा, वो ही हमारी खाद्य श्रृंखला गलत होगी। चलिए पहले हम एक सही जो पोषक स्तर का जो एक सही क्रम है वो लिख लेते हैं। क्या है? उत्पादक, उसके बाद उत्पादक से पहला उपभोक्ता, पहले उपभोक्ता से दूसरा उपभोक्ता और दूसरे उपभोक्ता से तीसरा उपभोक्ता और तीसरे उपभोक्ता से टॉप का या चौथा उपभोक्ता, है ना। ठीक है, ये क्रम होना चाहिए। जिस भी खाद्य श्रृंखला में ये क्रम होगा वो खाद्य श्रृंखला सही होगी। और जहाँ पे जिस किसी भी श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में ये क्रम नहीं होगा, वो खाद्य श्रृंखला गलत होगी। ठीक है, चलिए अब हम अपने विकल्पों को लेकर के चलते हैं। हमारा पहला विकल्प है ए। इसमें क्या है? पहले घास, घास को पहले खाया टिड्डा, टिड्डा को खाया मेंढक ने और मेंढक को खाया सांप ने और सांप को खाया बाज ने। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस विकल्प में जो ये क्रम है ये हमारे इस क्रम से मेल खाता है कि नहीं खाता है। तक बिल्कुल सही। टिड्डा पहला उपभोक्ता, मेंढक दूसरा उपभोक्ता, सांप तीसरा उपभोक्ता और 4 टॉप उपभोक्ता। बाज, बाज जो है वो टॉप उपभोक्ता है। ठीक है, तो हमारा ए विकल्प का जो क्रम है वो बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें गलत खाद्य श्रृंखला का चयन करना है। चलिए अब हम बी खाद्य श्रृंखला को देखते हैं। बी खाद्य श्रृंखला, बी खाद्य श्रृंखला क्या है? पादप प्लवक, जंतु प्लवक, छोटी मछली, बड़ी मछली। देखो, पादप प्लवक जो है वो उत्पादक है, बिल्कुल सही। पहला उपभोक्ता क्या है इसमें? जंतु प्लवक, जंतु प्लवक पहला उपभोक्ता। ठीक है, ये भी क्रम सही है। छोटी मछली दूसरा उपभोक्ता, ये क्रम भी सही है। बड़ी मछली तीसरा उपभोक्ता, ये क्रम भी सही है। ठीक है, तो हमारा ये विकल्प भी सही है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ये भी नहीं है। चलिए अब हम तीसरे विकल्प की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारा सी विकल्प क्या कहता है? डायटम्स, डायटम्स को खाया जंतु प्लवक ने
जंतु प्लवक को खाया छोटी मछली ने। ये क्रम छोटा दिखाया गया है लेकिन पूरा है, क्योंकि डायटम्स क्या होते हैं? डायटम्स होते हैं सूक्ष्म शैवाल। ठीक है, सूक्ष्म शैवाल को किसने खाया? जंतु प्लवक ने। और जंतु प्लवक को किसने खाया? छोटी मछली ने। यहाँ पे डायटम क्या है? उत्पादक है। जंतु प्लवक क्या है? प्रथम उपभोक्ता या पहला उपभोक्ता। और छोटी मछली क्या है? दूसरा उपभोक्ता। तो ये क्रम भी सही है, यानी कि हमारा ये वाली खाद्य श्रृंखला भी सही है। तो ये ऑप्शन भी, ये विकल्प भी सही है हमारा। चलिए अब हम चौथे विकल्प की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा विकल्प क्या कहता है? डी। इसमें सबसे पहले क्या आती है? घास। घास को किसने खाया? मेंढक ने। और मेंढक को किसने खाया? गिद्ध ने। ठीक है, यहाँ पर अगर हम मैच करें, मिलान करें, तो उत्पादक क्या है? घास। बिल्कुल सही है। घास को किसने खाया? मेंढक ने। पहली बात तो मेंढक घास खाता ही नहीं है। ठीक है, तो घास और मेंढक के बीच में मेंढक हमारा दूसरा उपभोक्ता है, जो कि हमने पहले विकल्प में देखा था। तो यहाँ पर एक प्रथम उपभोक्ता मिसिंग है ना? प्रथम उपभोक्ता इसमें नहीं दिया हुआ है। फिर मेंढक को सीधा टिड्डा नहीं खा सकता, गिद्ध नहीं खा सकता है। मेंढक को सीधा गिद्ध नहीं खा सकता है। यहाँ पर तीसरा उपभोक्ता मिसिंग है, यानी कि ये खाद्य श्रृंखला जो है वो इस श्रृंखला का पालन नहीं कर रही है कि पहले उत्पादक होगा, फिर उसको पहला उपभोक्ता खाएगा, फिर उसको दूसरा उपभोक्ता खाएगा, दूसरे उपभोक्ता को तीसरा उपभोक्ता खाएगा और तीसरे उपभोक्ता को चौथा उपभोक्ता खाएगा या टॉप उपभोक्ता खाएगा। तो यह वाले क्रम को यह वाला जो विकल्प है वो पूरा नहीं कर रहे है ना? यहाँ पर पहला उपभोक्ता नहीं है, यहाँ पर तीसरा उपभोक्ता नहीं है, सीधा चौथा उपभोक्ता आ गया। तो हमारा ये वाला क्रम गलत है, खाद्य श्रृंखला का क्रम गलत है। इसीलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विकल्प डी। गलत खाद्य श्रृंखला कौन सी है इसमें? जिसमें पहला उत्पादक है, फिर पहले उपभोक्ता को छोड़कर दूसरा उपभोक्ता है, और फिर तीसरे उपभोक्ता को छोड़ के चौथा उपभोक्ता है। आशा करती हूँ इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।